जी बिल्कुल। जोशी साहब आपने सुना, बीजेपी को भी सुन लिया, गौरव जी मैं आ रहा हूं, गौरव जी को भी सुन लिया। सर कैसे भूल जाएंगे दलित 1995 का गेस्ट हाउस कांड कि एक दलित की बेटी को किस तरह अपमानित किया, उस पर जानलेवा हमला हुआ। क्या आपको लग रहा है कि दलित भूल जाएगा? सर क्या दलित भूल जाएगा कि जब भी यादवों की सरकार आती है तो उनकी पिटाई होती है, उनको मारते हैं यादव, ऐसे कहते हैं दलित लोग। और गौरव जी ने आपको बहुत सारे उदाहरण दे दिए कि आपको तब याद नहीं आई, तब आपने बहुत सारे नाम याद दे। आज चुनाव है तो अब आपको काशीराम याद आ रहे हैं, आज दलित याद आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दूं, इनका जो दलित समुदाय उससे कितना लगाव है। अभी एक खिचड़ी का एक कार्यक्रम इन्होंने चलाया था आप दलित बस्ती में, आप यकीन करेंगे उप मुख्यमंत्री को पूरे सोशल मीडिया पे वो है, उप मुख्यमंत्री ने खाना लिया लेकिन एक निवाला नहीं दे पाए। इनके उप मुख्यमंत्री जो उस कार्यक्रम में थे, पूरे सोशल मीडिया में वो वीडियो तैर रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनका दलित प्रेम है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एकमात्र जो दलित बने थे, उनको कितने बेआबरू से इन्होंने निकाला, बंगारू लक्ष्मण जी को पूरा प्रदेश और देश जानता है। तो इनका जो दलित प्रेम है वो केवल मखौटा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दलित इस बात की चिंता नहीं कर रहा कौन क्या था, आज चिंता ये बात की कौन उनको सम्मान देने का काम कर रहा है, कौन उनको संगठन बना रहा है, कौन उनके लिए जमीन में काम कर रहा है। हमारी जो जाति जनगणना की जो मांग, तो जोशी साहब उसका भी तो जवाब दीजिए ना, गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ? और जो गौरव जी सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कितने नाम बदल दिए। देखिए, नाम बदलने की राजनीति तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। हमारा जो औचित्य है, हम लोग नाम बदलने में विश्वास नहीं करते। हमारी नीति और नियत दलित समाज के प्रति बहुत बढ़िया है। हम लोग जमीन पे उनको संरक्षण देने का काम करते हैं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, और संगठन में उनको महत्व देने का काम करते हैं। ये पूरे प्रदेश और देश में। आप गौरव जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, गौरव जी जवाब दे रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि ये दलितों के हितों की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर है, जो कि सबको दिखाई दे रहा है। नहीं, इनका तो लंबा इतिहास रहा है दलित विरोध का, दलित विरोधी होने का। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ने भी आज तक किसी भी दलित को कोई भी जिम्मेदार पद पे नहीं दिया है। प्रदेश के आज तक के इतिहास में कोई भी जिम्मेदार बड़ा पद भाजपा की तरफ से नहीं दिया गया। इसलिए दोनों पार्टियों का उद्देश्य केवल दलितों का वोट लेना है, ना कि दलितों के हितों की बात करना है। नहीं गौरव जी एक बड़ी बात है, आप ठीक है, आप दलितों को आप अपना कैडर वोट मानते हैं, आप मानते हैं कि आपका ही हक है, मायावती का ही हक है। सर घर में बैठकर दलितों का भला थोड़े कर पाएंगे मायावती जी? नहीं, आप बताइए, घर में बैठकर क्या, घर में बैठकर अब आप देखिए आपका जो वोट बैंक था 21% से 11% तक आ गया, तो क्या किया आपने? अब आपको भी तो अब दलितों की चिंता हो रही है, क्यों आ गया, क्यों चला गया दलित, आपसे चिटक गए? अच्छा आप बताइए कि आज भाजपा के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उसमें 50% बसपा से निकले हुए लोग हैं। बसपा के साथ षड्यंत्र करके बसपा को हर बार ये क्यों चले गए ना, क्यों चले गए? मैं यही बताना चाह रहा हूं, ये आज नहीं गए। ये बसपा का इतिहास रहा है कि बसपा के साथ षड्यंत्र करके हमेशा बसपा को तोड़ने का काम लोगों ने किया है। और बसपा हमेशा इस जितने भी तोड़फोड़ हुई है इससे ऊपर उठ के बाहर निकल के आई है और संघर्ष करके फिर से जनता में विश्वास प्राप्त किया है। लेकिन गौरव जी, क्योंकि काशीराम की मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं अखिलेश यादव, और देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य आपके साथ थे, फिर बीजेपी में चले गए, अब सपा में आ गए, आपको नहीं लग रहा कि इसका इंपैक्ट पड़ेगा? और ये एक स्वामी प्रसाद मौर्य, आज आप देखिए कि जितने भी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, ब्रजेश पाठक जी रहे हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी रहे हो, जो राजनीतिक रूप से हर दल में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के से निकले हुए लोग हैं। ये हमारी जीत है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग हर पार्टी में नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन खुद पार्टी आपकी कहां खड़ी है सर? सर हम फिर आएंगे, फिर बढ़ेंगे। बहन जी इस समय पूर्णतः निकाय चुनाव पे ध्यान दे रही है और ये विश्वास रखिए कि इस बार निकाय चुनाव में हम लोग बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। ठीक है दीपक जी, मैं आऊंगा, जोशी जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले दीपक जी, क्योंकि जो दलित वोट है, क्योंकि उसका फायदा आपको मिला, क्योंकि अगर हम लोकसभा चुनाव में बात करें या विधानसभा चुनाव में बात करें या पिछले चुनाव की बात करें 2017 में, तो दलित वोटर बीजेपी की तरफ देख रहा है और गया भी दलित वोट। आप क्या मानते हैं कि बीएसपी का दलित वोट क्यों खिसक रहा है और क्यों बीजेपी की तरफ देखेगा?
देखिए निश्चित तौर पर विकास जी, जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी, देखिए आपको किसी भी चुनावी पार्टी है तो उसके साथ में आपको आपका कार्यकर्ता वर्ष वर्ष कहीं ना कहीं जनता के बीच में जुड़ा रहे, जनता के मुद्दों के सरोकार के जो जन सरोकार के मुद्दे हैं उनके लिए संघर्ष करे और जनता को जो सरकार की योजना है उनका लाभ दिलाने के लिए काम करे। ऐसा कहीं भी बहुजन समाजवादी पार्टी में दिखता नहीं। बहुजन समाजवादी पार्टी या समाजवादी पार्टी का एक नया चरित्र बन गया है कि जब चुनाव आता है तो जब ये लोग जमीन पर दिखाई देते हैं या उसी के बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उसके बाद ही इन लोगों में हलचल नजर आती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी लगातार वर्ष काम करती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24/7/365 दिन तक लगातार जनता के बीच में बना रहता है, जन सरोकार के मुद्दों को लेकर जो सरकार की योजना है उनको दिलवाने का काम करता है। देखिए अभी हम 14 अप्रैल से लेकर, जहां अंबेडकर जी के जयंती से लेकर 5 मई तक एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जहां घर घर जोड़ो अभियान चालू है, जहां पर जिन वंचित परिवारों के जो लोग हैं उनको अगर कोई सरकारी योजना नहीं मिल पाई है तो उनके घर जाकर उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। जब इस प्रकार की मुहिम जनता के बीच में बनती है, जब उनके घर पर जाया जाता है, उनको बताया जाता है और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाया जाता है, तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति समझता है कि हमारे लिए हितकारी सरकार कौन सी है। और वही भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। उनको आवास से लेकर जितनी भी तमाम योजनाएं थी उन सबसे जोड़ने का काम किया, उसको लाभार्थी वर्ग बनाया, उनसे वो लाभान्वित हुआ और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। ठीक है जोशी साहब, अब क्या समाजवादी पार्टी फिर एमवाई का फैक्टर छोड़ रही है क्या, या एमवाई प्लस में डी कर रही है? देखिए हमारे लिए 30 करोड़ उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसकी सेवा ही एकमात्र माध्यम है। आज हम स्थिति में है कि संगठन के माध्यम से प्लस अपने सड़क से लेकर सदन तक उन लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करें। और अभी मैंने बसपा के मित्र को और भारतीय जनता पार्टी के मित्र को दोनों को सुना। मैं उन लोगों को जवाब देना चाहता हूं कि ये समाज, दलित समाज भी समझ रहा है कि 22 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी मदद करती हुई दिखती है। चाहे उपचुनाव का परिणाम आप देख लीजिए आजमगढ़ का, ये लोग मदद करने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जो कि विचारधारा दलित समाज की नहीं है। अगर वो स्थिति दलित समाज के बीच में क्लियर होगी तो निश्चित तौर पे आप ये मानिए समाजवादी पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। और अरे जोशी साहब कैसे मिल जाएगा? जोशी साहब ये तो बताइए ना, कुछ फैक्ट तो बताइए ना। जोशी साहब, दलित ये नहीं देखेगा उसको पक्का मकान मिल रहा है, दलित ये नहीं देखेगा उसको राशन मिल रहा है, दलित ये नहीं देखेगा उसे आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है। दलित इसलिए थोड़े वोट देगा कि भाई यादवों की सरकार आ जाए और वो पिट जाए। देखिए मैं आपको बताना था, तो ये विषय नहीं है। विषय यहाँ पर है कि आप सरकार के माध्यम से क्या सेवा दे रहे हैं और संगठन के माध्यम से उनके लिए क्या संघर्ष कर रहे हैं, उनका मान सम्मान कितना कर पा रहे हैं आप, उनके लिए उनको संगठन में एडजस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे आप, उनको जिम्मेदारी दे पा रहे नहीं दे पा रहे, उनकी लीडरशिप को आप डेवलप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि दलित समाज का गौरव जी जवाब भी है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ, वो हमें मिला भी है। मैनपुरी में देख लीजिए, खतौली में देख लीजिए, दलित समाज का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिला भी।